तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिच फार्मर्स इन्वेस्ट इन द थ्रेशिंग मशीन्स। इसमें हमें ये बताना है कि जो रिच फार्मर्स थे वो लोग थ्रेशिंग मशीन्स में इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे। तो इसका आंसर ये है, फॉर द बिग फार्मर्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स दीज मशीन्स हैड मैनी अट्रैक्शंस। तो फिर ये जो मशीन्स थी इनके पास कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इन बिग फार्मर्स से हमारा मतलब है रिच फार्मर्स, जो कि इन रिच फार्मर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो अब वो ऐसी क्या बातें थी उस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। द प्राइसेस ऑफ व्हीट वर हाई एंड डिमांड सीम्ड लिमिटलेस। मतलब कि जो गेहूं था उसके जो प्राइसेस थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी, और डिमांड डिमांड तो ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर ऐसा था, इसका मतलब कि अगर वो लोग गेहूं को मार्केट में बेचते हैं तो उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इस बात से अट्रैक्ट होगा। द न्यू machines allowed these big farmers to rapidly clear large tracts, break up the soil, remove the grass and prepare the ground for cultivation। तो फिर ये जो नई मशीन्स थी इनकी मदद से जो अमीर किसान लोग थे वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग अपना सारा काम बहुत ही जल्दी कर सकते थे। भले ही वो मिट्टी को तोड़ना हो, ग्रास को हटाना हो, या फिर अपने जमीन को खेती के लिए रेडी करना हो। द वर्क कुड बी डन क्विकली एंड विद अ मिनिमल नंबर ऑफ हेड्स। ये सारा जो काम था ये बहुत ही जल्दी हो सकता था, और वो भी बहुत ही कम लोगों की मदद से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल लोग काम करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर मशीन है तो उसमें केवल हमें कुछ ही लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि उस मशीन में काम करेंगे, और बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। विद पावर ड्रिवन मशीनरी, 4 men could plow, seed, and harvest 2000 to 4000 acres of wheat in a season। इस मशीन की मदद से 4 आदमी प्लो कर सकते थे। प्लो मतलब जोतना। सीड कर सकते थे मतलब कि बीज को बो सकते थे। और हार्वेस्ट कर सकते थे मतलब कि कटाई भी कर सकते थे 2000 से 4000 एकड़ ऑफ व्हीट की। ठीक है, 2000 से 4000 एकड़ गेहूं के वो लोग आराम से उसे जोत सकते थे, उसे बो सकते थे, और उसकी कटाई भी कर सकते थे एक मौसम में। तो ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, और अगर हम इसे समराइज करें तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो रिच फार्मर्स थे उन लोगों ने थ्रेशिंग मशीन्स में इसलिए इन्वेस्ट करा था क्योंकि जो डिमांड थी वो हाई थी। डिमांड सीम्ड लिमिटलेस, और फिर जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा हाई थे, जिसकी वजह से अगर वो लोग इन मशीन्स को लेते जिससे कि उनका सारा का सारा काम जल्दी हो सकता था तो उससे उन्हें प्रॉफिट आता, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए उन लोगों ने इन मशीन्स में इन्वेस्ट करा था। अगर पिछला आंसर समझ में आ गया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और फिर अगर नहीं आया है समझ में तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि why were the threshing machines opposed by the poor in England। अगर रिच फार्मर्स को थ्रेशिंग मशीन्स इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन फिर जो गरीब किसान लोग थे उन्हें क्यों नहीं पसंद आ रही थी ये थ्रेशिंग मशीन। इसका आंसर अब देख लेते हैं। और द पुअर फार्मर्स मशीन्स ब्रॉट मिजरी। जो गरीब किसान थे उनके लिए मशीन्स बहुत ही ज्यादा दिक्कत लेकर के आ रही थी। क्या दिक्कत, देखते। मेनी ऑफ देम बॉट दीज मशीन्स imagining the wheat prices would remain high and profits would flow in। तो सेम चीज इन लोगों ने सोची कि अगर ये लोग इन मशीन्स को खरीदते हैं तो फिर जो गेहूं के दाम है वो तो वैसे भी हाई रहेंगे, और प्रॉफिट भी आता रहेगा। अगर इनके पास पैसे नहीं होते थे, इफ दे हैड नो मनी, द बैंक ऑफर्ड लोन्स। जो बैंक थे वो इन्हें लोन देते थे। दोज हु borrowed found it difficult to pay back their debts। जो लोग भी लोन लेते थे वो लोग अपना कर्ज वापस नहीं कर पाते थे बैंक को। Many of them deserted their farms and looked for job elsewhere। अब अगर वो लोग दे नहीं पा रहे हैं, अपना कर्ज वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक उन्हें परेशान करेंगे, और जब परेशान कर रहे थे तो उन्हें अपने खुद के ही खेत छोड़ करके जाना पड़ा, और फिर जॉब अलग अलग जगहों पे ढूंढनी पड़ी। बट जॉब्स वर डिफिकल्ट टू फाइंड। लेकिन अब जॉब भी मिलना मुश्किल था। अब पहले जॉब क्यों मिलना मुश्किल था? मैकेनाइजेशन हैड रिड्यूस्ड द नीड फॉर लेबर। क्योंकि अब मशीन्स आ गई हैं तो लोगों को ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं थी। तो फिर अगर वो लोग लेबर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए अब उनके लिए जॉब ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि वाई वर द थ्रेशिंग मशीन सपोज्ड बाय द पुअर इन इंग्लैंड। इसका आंसर ये है कि जो इंग्लैंड के पुअर किसान लोग थे उन लोगों को थ्रेशिंग मशीन्स इसलिए नहीं पसंद आई थी
क्योंकि उन्होंने तो सोचा था उनका फायदा होगा, लेकिन उससे इन्हें एक दिक्कत ये तो आई कि वो लोग उसका पैसा वापस नहीं कर पाए बैंक का। साथ ही साथ अब तो उन्हें कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी, उन्हें अपना खुद का खेत भी छोड़ना पड़ गया। ऐसी काफी सारी दिक्कतें आई जिसकी वजह से वो लोग इसका अपोज करने लगे। तो फिर अगर आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और फिर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन, साइनिंग आउट।